स्वामी हरिदास संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजू महाराज के भरतपुर आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आचार्य महामंडलेश्वर के साथ राष्ट्रीय संत ललित कुंज आश्रम के महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज व संत समूहों का भी भरतपुर आगमन हुआ। बैंड बाजों व फूलों की बरसात के साथ वृंदावन से पधारे दोनों संतों का भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालु मनोज मित्तल, योगेश्वर, प्रमोद मित्तल, विकास सोनी, शांति स्वरूप के नेतृत्व में संतों का स्वागत किया गया। दोनों संतों का प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से वापसी पर भरतपुर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। महाकुंभ में स्वामी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजू महाराज के सानिध्य में भंडारे व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। भंडारे में रोजाना लाखों श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरण किया जाता था। दोनों संतों ने इस मौके पर कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ के लगभग लोगों ने संगम में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि पर अवैध कब्जा हटाकर अयोध्या में बने भव्य श्री रामलला मंदिर की तर्ज पर ही कृष्ण जन्मभूमि का भी सर्वांगीण विकास करने के आंदोलन में सभी से शामिल होने का आह्वान किया। इस अवसर पर आयुष मित्तल, हनी मित्तल, यश मित्तल, विकास सोनी, छीतरमल पंसारी, सुरेश चंद, दिनेश चंद, दीपक मित्तल, निशांक मित्तल आदि भक्तगण मौजूद रहे। राधा प्रसाद देव जी महाराज जी के परम आशीर्वाद प्रेरणा से यहाँ पहली बार कुंभ यात्रा करके हम लोग यहाँ भरतपुर की धरती पर पधारे हैं। यहाँ भव्य स्वागत हमारे सोनी जी जो यहाँ के बड़े उद्योगपति हैं और भी हमारे यहाँ भरतपुर के सारे बच्चे और जिन्होंने श्री हरदास अन्नपूर्णा सेवा के सारे मंडल के सदस्य और पदाधिकारियों ने भव्य दिव्य स्वागत गुरुदेव भगवान का किया। और कुंभ में आपने ये देखा कि 45-52 करोड़ लोगों ने जिस तरह से शांतिपूर्वक वहाँ पर स्नान हुआ। चरणों को रख के अनुष्ठान करके और धूनी तप के इस कुंभ मेला में और 4 चांद लगाए। कुंभ मेला का अर्थ ही यही होता है कि जिन साधु संतों के दर्शन हम लोग लाखों लाखों रुपया खर्चा करने के बाद नहीं कर पाते हैं, वो साधु संत इस कुंभ मेला के बहाने इस कुंभ मेला की सुनकर के और गुफाओं से, कंदराओं से, हिमालय से, जमुनोत्री से, गंगोत्री से, बद्रीनाथ से, केदारनाथ से और जहाँ जहाँ अमरकंटक से निकल के वो साधुओं का संगम होता है, वही संगम एक अद्भुत संगम होता है। वैसे तो प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं और वहाँ गंगा यमुना का संगम और देखने को मिलता है। सरस्वती अदृश्य रूप में रहती हैं, पर संतों का जो संगम है वो अवर्णीय है। वो एक ऐसा अद्भुत संगम हुआ कि जिन जिन लोगों ने इस कुंभ मेला में आकर के इस अमृत काल में स्नान किया, उन सभी लोगों के जीवन धन्य है। ये श्री हरदास राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट राधा प्रसाद नगर में और ट्रस्ट के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। हमारे बसेरा ग्रुप के चेयरमैन रामकिशन जी अग्रवाल और भी वृंदावन के जहाँ भरतपुर के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इतना सेवा में भाग लिया कि भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र, बीमार को दवा। इससे बड़ी हमारे मन में कोई भी भक्ति नहीं है और कोई भी भजन नहीं है और कोई भी पाठ नहीं है।